तो ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए उनके WWE फ्यूचर को लेकर और भी कुछ अच्छी चीजें हैं जो कि सुनने के लिए मिली हैं, तो उसके बारे में जल्दी से डिस्कस करते हैं। रॉयल रंबल 2026 का विनर ऑलरेडी रिवील हो चुका है। जॉन सीना के थीम सॉन्ग को लेकर WWE पे हुआ है केस, और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को पहले शुरू करते हैं WWE के मिस्ट्री अटैकर की स्टोरी लाइन के साथ में, क्योंकि रिसेंटली एक और वीडियो सर्कुलेट हो रही है इंटरनेट के ऊपर, और वो वीडियो में डाल दूंगा, तुम लोग देख लेना। ऑफकोर्स क्रेडिट ड्यू जिसकी भी ओरिजिनल वो वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कैसे वो जो मिस्ट्री अटैकर है वो आराम से ऑडियंस के बीच में से भागता हुआ जा रहा है। अब तुम अगर ध्यान दोगे तो मैंने थंबनेल में भी वो फोटो लगाई है, उसकी आंखें जो है उसके पीछे फेस पेंट भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है उस बंदे ने सिर्फ मास्क नहीं लगाया था, WWE ने पूरे तरीके से चीज़ों को छुपाने के लिए पहले उसके फेस पे ब्लैक टाइप का कुछ पेंट किया है, तब उस बंदे ने वो मास्क पहना है और तब जाके उसने एंट्री मारी है यहाँ पे। बाय द वे फैंस काफ़ी सिमिलैरिटी भी देख रहे हैं उन आंखों के बीच में और ऑस्टिन थ्योरी के बीच में, और बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि हाँ भाई ये बंदा और कोई नहीं बल्कि अपने ऑस्टिन थ्योरी ही है। लेकिन काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि इसकी ब्लू आइज़ हैं, और अगर तुम देखोगे तो ऑस्टिन थ्योरी थोड़ी हरी टाइप की आंखों में होते हैं, तो थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन उस साइड भी जा रहा है कि मे बी ऑस्टिन थ्योरी नहीं भी होंगे। तो भी फिलहाल ये एक नया एंगल आया है सामने, जहाँ पर ये तो पता लगा है कि WWE पूरा अपना अटेम्प्ट कर रही है कि किसी भी तरीके से वो मिस्ट्री अटैकर हमें पता ना लग जाए। ऑफकोर्स ये ऑस्टिन थ्योरी हो सकता है आने वाले टाइम में रिवील हो, लेकिन इसी के बीच में WWE वालों ने क्या किया है, उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया है, और ये आर्टिकल रिलेटेड है मिस्ट्री अटैकर से। तुम लोग देख पा रहे हो, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। उसका टाइटल है हु इज द मिस्ट्री असैसिन दैट अटैक्ड CM पंक एट सर्वाइवर सीरीज, यानी कि भैया वो कौन मिस्ट्री इंसान है। और WWE ने खुद की रैंकिंग रिवील की है, जहां पे मोस्ट लाइकली से लेके सबसे कम चांस वाला इंसान है। सबसे पहले पे आए हैं और कोई नहीं बल्कि हमारे एपेक्स प्रेडिटर रैंडी ऑर्टन, और ऑफ कोर्स मैं नाम देख के सरप्राइज हूँ कि WWE ने ऑर्टन को सबसे ऊपर क्यों रखा है। लेकिन उसके बाद लिस्ट कंटिन्यू होती है ऑस्टिन थ्योरी, सेथ रॉलिंस, जॉन सीना जो कि मुझे लगता नहीं कभी भी होंगे, LA नाइट, बेकी लिंच, सैमी ज़ेन और AJ स्टाइल्स। तो WWE ने ये कुछ 8 नेम रिवील किए जो कि उनके हिसाब से मिस्ट्री अटैकर हो सकते हैं। अब देखो स्टोरी लाइन तो इंटरेस्टिंग बन रही है, और मुझे लग रहा है धीरे धीरे करके ये लोग ऐसे करके ना रिवील करते जाएंगे, हाइप बनाते जाएंगे। अब बाकी देखो तुम्हारा क्या रिएक्शन है। जो WWE ने 8 नाम रिवील किए हैं उसमें से थ्योरी होगा या फिर कोई और। अब बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तुमने जॉन सीना का ऑफ कोर्स थीम सॉन्ग तो सुना होगा ना, माय टाइम इज नाउ वाला। तो थीम सॉन्ग शुरू होने के एकदम स्टार्टिंग में तुम्हें कुछ वो पू पुरू पू वाली जो ट्यून है वो सुनाई देती है, राइट? वो वाली एक्चुअल में कार हॉर्न्स हैं। तो ये जो हॉर्न्स वाली चीज़ है अगर तुम देखोगे तो जॉन सीना के थीम का एक ट्रेडमार्क ही तो बन चुका है कि अगर ये कहीं बजता है तुम कहोगे ये जॉन सीना का थीम बज रहा है। लेकिन तुम्हें बताऊं कि हुआ क्या है, रिसेंट टाइम में WWE के ऊपर एक केस किया गया है, और एक केस हुआ है पेटी की तरफ से, जो कि एक्चुअल में एक ड्रम आर्टिस्ट थे कैनेडियंस, इन सब का पूरा बैंड था। तो ये मैं एक टाइटल डाल दूंगा या फिर तुम लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। ये तो मैं एग्जैक्ट जाके अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, इसकी जो स्टार्टिंग है वो वैसे ही हॉर्न्स के साथ में है, और ये हूबहू जॉन सीना का थीम सॉन्ग की स्टार्टिंग ही है। लाइक मुझे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगी, और ये अभी का नहीं है, ये 1974 का एक कवर है। तो आप देख सकते हो कि भाई WWE वालों ने क्या किया है, उन्होंने ये वाली जो हॉर्न अरेंजमेंट है उठाई है, जॉन सीना के थीम में इंसर्ट की है, और सीना का थीम सॉन्ग इवेंचुअली बन गया है। अब केस इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो पूरी चीज़ ओरिजिनल अरेंजमेंट थी इन बैंड की, वो WWE वालों ने कॉपी कर ली, और आज तक उन्हें ड्यू क्रेडिट ही नहीं दिया गया है। अब आई नो काफ़ी सारे लोग यही कहेंगे सीना का लास्ट एकदम रिटायरमेंट पे हम लोग आ चुके हैं, अब WWE उस थीम सॉन्ग का क्या करेगी, सीना तो आएंगे नहीं, बहुत रेयर आएंगे, तो शायद केस करने का मतलब नहीं बनता है। लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पर अगर WWE वालों ने इस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर दिया उठा के, और उनके पास लाइसेंस नहीं है, आई थिंक एकदम सही अटेम्प्ट है कि जॉन सीना का पीक टाइम चल रहा है। लाइक तो WWE इस टाइम सुन भी लेगी चीज़ों को, बिकॉज ऑफ कोर्स WWE वाले रिटायरमेंट जब मैच जॉन सीना का एकदम नज़दीक आ चुका है, हम लोग सैटरडे नाइट्स में इवेंट वॉशिंगटन DC December 13 के इतने नज़दीक हैं, WWE नहीं चाहेगी कोई भी पंगा हो या फिर कोई भी बीच में अड़चन आए जॉन सीना के फाइनल मैच के दौरान। तो इसीलिए WWE वाले ऑफ कोर्स इस पे ध्यान देंगे। बाकी तुम्हारा क्या सोचना है, मैं स्क्रीनशॉट जैसे मैंने कहा डाल दूंगा, तुम एग्जैक्ट सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएगा नेट के ऊपर। एंड मुझे ऐसा ही लगा कि ये जो हॉर्न अरेंजमेंट है वो WWE वालों ने कॉपी ही की है, और ऑफ कोर्स तुमने देखा भी होगा पॉल हेमन ने इवन इसको यूज़ किया था भाई, वही मजाक उड़ाने के लिए कि सीना का थीम सॉन्ग पू पुरू पू से चालू होता है। तो तुम्हारा क्या इसको लेकर ओपिनियन है? जब WWE वालों ने शायद चीज़ों को ऑलमोस्ट कॉपी ही कर लिया था, और अब सीना का जो थीम सॉन्ग है वो
कहीं ना कहीं अनलाइसेंस्ड है। अब बात करते हैं आज की हमारी सेकेंड लास्ट स्टोरी के बारे में। ये रॉयल रंबल 2026 के बारे में जुड़ी है। रॉयल रंबल 2026 जिन लोगों ने ही पता, वो अगले साल सऊदी अरेबिया में होगा और ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया प्रॉमिस करता है कुछ बड़े मिस्ट्री चीज़ों को या फिर बड़े सरप्राइजेस को जो कि हमारे लिए WWE स्टोर करके रखेगी। ये अलग बात है, लेकिन हुआ क्या है कि रिसेंटली एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है सामने और ये रिपोर्ट रिवील करती है कि कौन होगा रॉयल रंबल 2026 का विनर। यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है सामने, उसके अकॉर्डिंग जो अपनी क्रिएटिव इंटरनल पिच है उसमें और कोई नहीं बल्कि ब्रॉन ब्रेकर को शेड्यूल किया जा रहा है या फिर ब्रॉन ब्रेकर को माना जा रहा है कि वो फेवरेट है, वो जीतेंगे 2026 के मेंस के रॉयल रंबल मैच को। अब इससे दो बातें कंफर्म होती हैं। अगर ये एक्चुअल में चीज़ है, इसका मतलब ये कि जो जनवरी 5 को मंडे नाइट रॉ में एपिसोड में ब्रॉन ब्रेकर सीएम पंक का मैच होगा, वहां ब्रॉन ब्रेकर वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनने वाले हैं। सीएम पंक चैंपियनशिप रिटेन करेंगे, वो कैसे करेंगे भगवान जाने, लेकिन ऑफ कोर्स इसका मतलब तो यही है। वरना क्रिएटिव वाले क्या सोचते कि ब्रॉन ब्रेकर को किस तरीके से टाइटल मैच में बुक किया जाए, राइट। लेकिन यहाँ पर क्रिएटिव के अंदर ये चल रहा है कि ब्रेकर को हम लोग मेंस रॉयल रंबल जिताएंगे। अब एक बंदा जिसके पास ऑलरेडी एक वर्ल्ड टाइटल होगी, वो मेंस रॉयल रंबल क्यों ही जीतेगा, वो एक बहुत ऑब्वियस वाली चीज़ है। लेकिन यहाँ पे WWE का फिगर आउट करना कि ब्रेकर को हम लोग रंबल का विनर बनाते हैं, कंफर्म करता है कि पंक टाइटल रिटेन करने वाले हैं। अब देखो, ब्रॉन ब्रेकर अगर रॉयल रंबल के विनर बनते हैं, आई थिंक वो एक अच्छी चीज़ होगी, स्पेशली जब वो विजन के मेंबर हैं, उन्हें ऑलरेडी अच्छा खासा पुश मिल रहा है कंपनी में। लेकिन शायद WWE कोई और ऑप्शन के साथ भी जाए, क्योंकि अभी बहुत टाइम है मेंस रॉयल रंबल मैच के लिए, इवन रॉयल रंबल के पूरे प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए भी। तो चीज़ें बहुत सारी अप्स एंड डाउन जाएंगी और मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर आखिरी में ये लोग रोमन रेंस को वो मेंस रॉयल रंबल जिता देते हैं। अब बात करते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, और ये बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। मेंस के वॉर गेम्स मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। WWE से ऑफ कोर्स एक बार फिर से गायब हो चुके हैं, लेकिन एक अच्छी न्यूज़ आई है सामने ब्रॉक के फैंस के लिए एंड ऑफ कोर्स ब्रॉक के WWE फ्यूचर के लिए भी। अब हुआ क्या है कि रिसेंटली निक खान का एक सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू होता है DC टीवी के ऊपर, और यहाँ पर निक खान अपना रिएक्शन शेयर करते हैं इवेंचुअली WWE वालों का, क्योंकि वो WWE के प्रेसिडेंट हैं, तो WWE का भी रिएक्शन शेयर करते हैं लेसनर के रिटर्न को लेकर। यहाँ पर एकदम निक खान पॉजिटिव है लेसनर को लेके। वो कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर एक जेम की तरह है और हम काफ़ी खुश है लेसनर के वापस आने से। हम उसको एडवांस में चीज़ें बता देते हैं, चीज़ें सही से हो जाती हैं, और जब तक चीज़ें सही से हो रही हैं हमें बहुत सही है कि ब्रॉक हमारे साथ में काम कर रहा है। या फिर वो कहते हैं कि वो ऑनर्ड हैं कि ब्रॉक लेसनर उनके साथ में, और वो लोग इस काम से, इन चीज़ों से बहुत खुश हैं। इवन निक खान ये भी कहते हैं उन्होंने जो वॉर गेम्स मैच है उसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था, और ये इवेंचुअली एक पॉजिटिव चीज़ है लेसनर को लेके, क्योंकि हम जानते हैं वो जो जनरल ग्रांट वाला लॉ सूट चल रहा था, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी। WWE लेसनर को रखेगी नहीं रखेगी, उनको निकाल देगी, या फिर इवेंचुअली वो भी थे नहीं बात कि भाई WWE वाले ऐसा तो नहीं कि उनको रख लेंगे लेकिन ढंग से बुक नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बातें आई हैं सामने निक खान के, कंफर्म करता है कि WWE की पूरी तरीके से प्लान्स हैं इन फ्यूचर भी लेसनर को यूज़ करने के लिए। और ये ब्रॉक के फैंस के लिए अच्छी न्यूज़ इसलिए भी है क्योंकि WWE से पूरे तरीके से लेसनर को यूटिलाइज करेगी। अब मेंस का रॉयल रंबल मैच होगा, उसी के अराउंड भी हमें डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे बीस्टी बॉय ब्रॉक लेसनर। बाकी इसको लेकर तुम्हारा क्या सोचना है जब लेसनर को लेकर अच्छे प्लान्स हैं WWE के पास में। चलो बाय द वे, दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो ऐसी और अपडेट्स के लिए। बाकी तुमसे डेफिनेटली मिलूंगा आके काफ़ी ज़्यादा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।